Hello friends, hope you all are good. And as we discussed in our last class, today I am going to start your logical reasoning, chapter number 6 and 7, that is your number system and sequence and series. नंबर सिस्टम और सीक्वेंस एंड सीरीज दो चैप्टर्स है जिसको हम लोग कंबाइंड करके पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चंस आपस में इंटरलिंक्ड है और यू कैन से इंटर रिलेटेड है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट एक जैसा है, एक को समझ लो, आपके आराम से दोनों के क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। नंबर सिस्टम में कुछ नहीं है, आपका कुछ बेसिक मैथ्स है जो आप 1 से लेके 9 तक के जो मैथ्स पढ़े हैं और सिंपल बेसिक्स यूज करना है, सिंपल सब बेसिक्स मैथ्स का यूज करना है, अपना लॉजिक लगाना है और उसके क्वेश्चंस अपन को इजीली मिल जाएंगे। सेम सीक्वेंस और सीरीज में भी वैसे ही रहेगा, हम कुछ अपना लॉजिक लगाएंगे और उसके सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, हमको इसलिए क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब नंबर सिस्टम में हम कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम इज कंप्राइजेस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स दैट वी रीड इन आवर क्लास 1 to 9। लाइक जैसे हम लोग कोई नंबर सेट बोल रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। तो इस सेट को मैं क्या बोलूंगी, कौन सा नंबर है ये? इट इज योर नेचुरल नंबर। सिंपली अगर इस नंबर में अगर मैं आगे 0 ऐड कर देती हूँ, 0 1 2 3 4 से स्टार्ट करती हूँ, तो ये मेरा कहलाता है होल नंबर। ओके, सिमिलरली अगर इसी नंबर लाइन में कुछ पॉजिटिव नंबर आ जाए, कुछ नेगेटिव नंबर आ जाए, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी अपने इंटीजर्स। मतलब पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव हुए तो नेगेटिव इंटीजर। सिमिलरली इसके बाद आते हैं अपने प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जो सिर्फ खुद से और जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। लाइक प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, लाइक 1 3 5 7 11। ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स अपने अलावा किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। सिंपली याद करना कि किसी और टेबल में नहीं आते, तो वो सिंपल क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। नहीं, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ नंबर्स जैसे 2 4 6 8 10। ये क्या है हमारे? ये हमारे इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स मतलब क्या होंगे? वो नंबर्स जो 2 से इजिली डिवाइड हो जाए। सिमिलर इवन नंबर्स के अलावा जो नंबर बचे वो हमारे क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7। ये सब हमारे क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा बेसिक्स है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारे नंबर सेट्स हो गए। अब हम इसको डायरेक्टली से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि हमें लॉजिकल रीजनिंग के नंबर सिस्टम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम क्वेश्चंस के लिए बात करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज दी हुई है 6, 11, 21, 36, 56, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले जो हमारे नंबर सिस्टम है उसमें जो बेसिक लॉजिक आपको लगाना है नंबर सिस्टम में, नंबर सीरीज को देख के, कि सबसे पहले दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंसेस कितने के आते हैं। सबसे बेसिक है आपका, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। जैसे मैं इसमें चेक करूंगी तो 6 एंड 11 में कितने का डिफरेंस है? 5। 11 21 में कितने का डिफरेंस है? 10। 21 और 36 में कितने का डिफरेंस है? 15। 36 और 56 में कितने का डिफरेंस है? 20। तो यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है? 5 का टेबल चल रहा है, 5 10 15 20। तो नेक्स्ट क्या होगा? ऑब्वियसली 25। तो सिंपल में क्या करूंगी? 56 प्लस 25, तो 5 प्लस 6 11, 1 कैरी इधर, 5 6 7 8, दैट मीन्स 81 इज योर राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, बट अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता तो आपका आंसर क्या आता? 81 इज द राइट आंसर। इसमें देखो आपको ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है जो आपको करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्ट्रैक्शन आपको ओरली हो रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। यू डोंट हैव टू मच वरी अबाउट। सिंपल क्या करो, कैलकुलेटर निकालो, उससे सिंपल सब्ट्रैक्शन चेक करो, सब्ट्रैक्शन चेक करके अपनी सीरीज को कंप्लीट करो। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे इस लॉजिकल रीजनिंग में टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और of that there will be no negative marking. That means you have to attempt all the 20 questions anyhow. क्लियर? आपको कैसे भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है? एक सीरीज है जो फॉलो करी है 10, 100, 200, 310। सिंपल में यहाँ पे क्या करूंगी? फिर से वही माइनस चेक करूंगी। 100 माइनस 10 मेरा कितना हो गया? 90। 100 माइनस 200 कितना हो गया? 100। 200 माइनस 300 कितना हो गया? 110।
अगर मैं इन लोग को चेक करूँ तो इन लोग में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 90 और 100 में 10 का, 100 और 110 में फिर से 10 का, तो फिर से नेक्स्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 120। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस दोनों नंबर को रिलेट करने के लिए 300 प्लस 120, तो मैं यहाँ पे करती हूँ 310 प्लस 120, तो मेरा आंसर आएगा 430। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 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 नंबर, यस दिस इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर, आ रहे समझ में बच्चों? यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सीरीज देखते हैं, यहाँ पे सीरीज क्या बोल रही है, 11, 13, 17, 19, 23, 25, ये दिया हुआ है क्वेश्चन ना। अब सिंपल में क्या करना है, दोनों के बीच का रिलेशन चेक करना है। 11, 13 में कितने का डिफरेंस हो गया, 11, 12, 13, 2 का। 13 और 14 में सिंपल कैलकुलेट करो, 13, 14, 15, 16, 17 यानी 4 का। फिर 17 और 19 में कितने, 17, 18, 19, 2 का। फिर यहाँ पे कितने का हो गया, 4 का। फिर यहाँ पे कितने का हो गया, 2 का। तो मतलब सीरीज देखो 2 4 2 4 2, तो नेक्स्ट में यहाँ पे मेरे क्या होगा 4। तो सिंपल क्या करना है, 25 प्लस 4 दैट मीन्स योर 29 इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट। क्लियर, नेक्स्ट विल फॉरवर्ड। नेक्स्ट सीरीज क्या दी अपनी, 6, 12, 21, 33, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन दोनों चेक करो कितने का डिफरेंस है, 6, 12, 21 में, बताओ जल्दी। मैंने बोला ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो सिंपल अपने क्या करेंगे, कैलकुलेटर ऑन करेंगे, इसमें ट्राई करेंगे। 21 माइनस 12 आपको कितना आ गया, 9, तो यहाँ पे हमारा आ गया 9। फिर इन दोनों को चेक करेंगे, फिर से माइनस करें तो आराम से 33 में से 21 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, 2 में 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ पे कितना बचा 12। तो अब मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगी तो यहाँ पे मेरा क्या चल रहा है, यहाँ पे मेरा सब है 3 3 3 ऐड होते जा रहा है। पहले 6 है, 6 में प्लस 3 हो तो 9, 9 में प्लस 3 हो तो 12, तो 12 में प्लस 3 हो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 15। तो सिंपली क्या करना है, 33 प्लस 15 दैट मीन्स योर आंसर इज 48। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, एक सीरीज है, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 2, 5, 9, 14, क्वेश्चन मार्क, 27। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क ना कहीं पे भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो सिंपल आपको वही लॉजिक लगाना है, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ही चेक करना है। सब्ट्रैक्शन चेक करोगे, उसके बाद अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं बन रहा है तो फिर डिवीजन चेक करोगे और फिर एडिशन चेक करोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, डिवीजन यानी डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई और एडिशन यानी प्लस, ये सब आपके रूल्स है। ठीक है, ये सब आपको मतलब सब कुछ लगा के कैसे भी सिर्फ चेक करना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है, 3 का। 5 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, कम से कम 6 का, तभी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ 14 प्लस 6, तो मेरा कितना आ गया 20। क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा आ जाएगा 20। अब एक को और रिलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए 7, तो अपन चेक कर सकते हैं 20 प्लस 7, तो मेरा 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब ये सही बात है, हमारा 20 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट बच्चों, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके नहीं जाएंगे, इतने ही लेवल के क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, बस ये है कि इसको एकदम थॉरली इसकी प्रैक्टिस कर लो। जितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मैं बना रही हूँ उतने क्वेश्चंस आप भी बनाओ, जो होमवर्क में दे रही हूँ आप उसको कंप्लीट करो, तो आपके लॉजिकल रीजनिंग में पूरे के पूरे 20 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। ठीक है, अब फिर से देखा जाए सीरीज में क्या हो रहा है, 6 एंड 11 कितने का डिफरेंस हो गया, 5। 11, 21 कितने का हो गया, 10। इन दोनों के बीच में कितना है नहीं पता, एक तो फिर दोनों के बीच में अपन को नहीं पता। अब ये लोग देख सकते हैं 56 और 81 में कितने का डिफरेंस है, बोला निकालोगे, वेरी गुड। नहीं कर देखो, सिंपल क्या करोगे, अपना निकालोगे कैलकुलेटर। मैं बार बार बोल रही हूँ, ऑलरेडी के चक्कर में सिली मिस्टेक्स नहीं करना, नहीं बन रहा है, सिंपल निकालो कैलकुलेटर। मैं देखो तुम लोग के लिए बार बार खुद से कैलकुलेटर निकाल के तुम लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे मेरा डिफरेंस आ रहा है कितने का, 25 का। तो ऑब्वियसली 5 10 तो नेक्स्ट कितना होगा, 15 है ना, फिर उसके बाद आएगा 20। क्लियर,
5 का टेबल फॉलो कर रहे हैं अपन, 5 10 15 20 25, तो सिंपल 21 प्लस 15, 21 प्लस 15 कितना हो गया 36। अब एक बार और डबल चेक करने के कर लेते 36 के बाद यहाँ पे 15 डिफरेंस था, नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आएगा 20 का, चेक कर लेते हैं 36 प्लस 20, तो मेरा आंसर आ रहा है 56, मतलब ये भी राइट है, हमारा 36 भी राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वही सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन यहीं पे चेक करते हैं, 10 10 और 18 में कितने का डिफरेंस है 8, 8 और 28 में कितने का डिफरेंस है 10 का, 28 और 40 में कितने का डिफरेंस है बताओ 12 का, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 14 का, और इन दोनों में कितने का है नहीं पता, आखिरी वाले का भी बिल्कुल नहीं पता। सिंपल हम लोग देखेंगे तो दो दो नंबर से बड़ा 8 10 12 14, नेक्स्ट कितना होगा ऑब्वियसली 16, तो सिंपल ऐड करो 54 प्लस 16, 4 प्लस 6 10, 1 कैरी 10 5 6 7, 70 इज योर राइट आंसर। अब डबल चेक करना चाहो तो कर सकते हो, 70 के बाद अब पहले अपना 16 था, तो 16 के बाद कितने का एडिशन होना चाहिए 18 का, तो 70 प्लस 18, तो आपका आंसर आ गया 88। ओके, आया है ना, तो आपका 70 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या दिया है 120 99 क्वेश्चन मार्क 63 48 35, कुछ नहीं करना है, सिंपल निकालो कैलकुलेटर, सिंपल माइनस करते हैं। ठीक है, क्या माइनस करना अपन को 120 माइनस 99, 120 माइनस 99 कितना गया 21 का डिफरेंस आ गया। ठीक, अब हमें यहाँ पे और कुछ डिफरेंस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि सब क्या है क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे 63 और 48, 63 माइनस 48 कितने का है 63 माइनस 48 का कितना आंसर है 15। ठीक, फिर देखिए आपका 15 हो गया। नेक्स्ट 48 माइनस 35 कितना हो गया 13। अब हम लोग को क्या करना है, अब इन लोगों को सिंपल इंटीग्रेट करके देखते हैं। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 15 है, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे होगा 17, और 17 के बाद यहाँ पे होगा 19, क्योंकि सब दो दो नंबर से बढ़ रहा है, +2 17 +2 19 +2 17 +2 19 19 +2 21, जैसे यहाँ पे दो के उसमें सीरीज चल रही है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में चल रही है। अपन क्या करेंगे, हमें 35 से स्टार्ट करते हैं, इस बार 120 से रिवर्स में चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, सिंपल 99 यहाँ पे 99 माइनस करना है, तो कितना 19। ठीक है, क्योंकि 120 और 99 में डिफरेंस है 21 का, तो फिर 99 के बाद वाले नंबर में कितने का डिफरेंस होना चाहिए 19 का, तो माइनस करते हैं, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, तो अपना आंसर कितना आएगा 80। अगर डबल चेक करना चाहो तो कर सकते हो, 80 माइनस 17, 80 माइनस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में गया तो 7 गया तो 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, तो 63 भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब 80 आपका राइट आंसर, 80 इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। मैं इतना डीपली एक एक क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन सारे, इससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो होप आप इसी क्वेश्चन को इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि आपको आगे के लिए और क्वेश्चन को अलग से मेहनत नहीं करनी पड़े, यहीं पे अपन लोग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का 4 का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 6 का, तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा, चार दो दो से बढ़ रहा है 8 का, तो 8 के बाद कितने का होगा 10 का। हम सिंपल ऐड करते हैं 36 प्लस 8 कितना हो गया 1 के इधर 4 प्लस 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो कितना हो गया अपना 44, 44 में 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 54, यहाँ पे 84 दिया है, यहाँ पे शायद ये गलती दी है, ये नहीं होगा 54।
क्योंकि यहाँ पे 2 की सीरीज चल रही है, 2 4 6 8 10, तो मेरा 44 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सीरीज क्या है, 10 100 200 310 430। सिंपली सब्ट्रैक्शन, कितने का होगा 90, यहाँ पे हो गया 100, यहाँ हो गया 110, यहाँ हो गया 120, यहाँ पे कितना 130, क्योंकि सब 10 की सीरीज में चल रहा है, तो 430 प्लस 130 तब तो हो जाएगा 560। सो ऑप्शन नंबर ए इज हियर, ऑप्शन ए इज हियर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब ये 10 क्वेश्चन आपके क्या है, होमवर्क है। ये 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, तो आपका आराम से पूरा नंबर सिस्टम सीक्वेंस सीरीज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आराम से पहले नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद नोट डाउन में इसको सबको आराम से बना लो, और उसको बनाने के बाद अगर नहीं बनता है तो आप मुझसे आराम से व्हाट्सएप पे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले अपन साथ में थोड़ा सा और सीक्वेंस सीरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस और सीरीज का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। जैसे नंबर सिस्टम में था वैसे ही हमारा सीक्वेंस और सीरीज में चलेगा, तो सीक्वेंस और सीरीज में क्या रहेगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे अपन नंबर सिस्टम में सिर्फ डिफरेंस चेक कर रहे थे ना, बट यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज में क्या है, एक सीक्वेंस को कोई फॉलो करेगा। ठीक है, सीक्वेंस या हम उसको पैटर्न भी बोल सकते हैं, पैटर्न या सीक्वेंस को हमको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, सीरीज को फाइंड आउट करना है कि सीरीज कौन सा पैटर्न फॉलो करेगी। जैसे मैं नंबर लिख रही हूँ, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 4, फिर मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिखा 25, फिर मैंने लिखा 36, फिर मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क। तो अपन को यहाँ पे क्या डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, ये नंबर सिस्टम नहीं है, ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आ गया, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको कुछ बेसिक्स से चीज़ें आनी चाहिए होगी। जैसे आपको 1 से लेके 10 तक का सबका स्क्वायर आना चाहिए, 1 से लेके 10 तक का सबका क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बेसिक्स आपको थोड़ा सा बहुत आना चाहिए। जैसे मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट किसका हो, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है 49 इज द राइट आंसर। सिमिलरली अगर इसको मैं क्यूब में डालूँ तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो नेक्स्ट मेरा क्या होना चाहिए आंसर, 5 का क्यूब। ऐसा उसको सिंपल अगर फुल फॉर्म में दिया होता तो कैसे दिया होता, 8 27 64, तो व्हाट विल कम नेक्स्ट, यू हैव टू नो दैट कि क्यूब वाला फॉर्म चल रहा है, तो यहाँ पे 125 आना चाहिए। तो ये बहुत ईजी, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या यूज़ करना है, सिर्फ कैलकुलेटर ही यूज़ करना है ना, इसलिए अपने ये आराम से बनेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन को थोड़ा बहुत ऐसा बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए सीक्वेंसेस। एक और चीज़ सीक्वेंस सीरीज में मैं ऐड कर दूँ, सीक्वेंस सीरीज में अपन क्या कर सकते हैं कि सीक्वेंस सीरीज में जैसे क्यूब के क्वेश्चन मैंने बताए है ना, जैसे 8 27 64 125, तो अगर मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मॉडिफाइड कर दी, तो अगर मैं लिख देती है फिर 9, यहाँ लिख देती 28, यहाँ लिख देती 65, यहाँ लिख देती 126, तो व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो यहाँ पे अपन को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखो ये नंबर में कहीं कोई सिमिलैरिटीज नहीं दिख रही है। ठीक है, इनको डिफरेंस चेक करोगे तो नहीं आएगा, ये लोग क्यूब दिखाओगे तो नहीं आएगा, स्क्वायर दिखाओगे तो नहीं आएगा। तो तुम इसे सबसे नियर बाय में देखो कि सबसे नियर बाय में स्क्वायर क्यूब क्या आ रहा है। एक तो 3 का स्क्वायर हो सकता है 9, ठीक है ओके, बट 28 हो सकती है नहीं, उसका नियर बाय क्या होगा 27, क्या होगा 3 का क्यूब होगा। ठीक है, वैसे ही देखोगे तो 64 में से 5 में से 1 माइनस करोगे तो 64 जो है 4 का क्यूब बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का क्यूब प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही 3 का क्यूब प्लस 1 यानी 27 प्लस 1 बन के 28 बना। वैसे ही 4 क्यूब प्लस 1 यानी ये 64 प्लस 1 बन के बना। फिर वैसे 126 यानी 5 क्यूब प्लस 1, तो ये हमारे क्या बना है 5 क्यूब, मतलब हमारा ये जो पैटर्न है वो क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 1 फॉलो कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारा क्या होगा, ये आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यानी 6 क्यूब प्लस 1, तो 6 क्यूब यानी क्या होगा 216 प्लस 1 यानी 217। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 217। क्लियर है कि सीक्वेंस और सीरीज में आपको थोड़ा सा और एडिशनली चेक करना पड़ेगा कि आपको सीक्वेंस फॉलो पैटर्न को करना है। ठीक है, यही सब आपके जो क्वेश्चन है यही सब के मॉड्यूल्स में भी है, एक बार मॉड्यूल्स को भी चेक करके मॉड्यूल्स के भी सारे क्वेश्चन मैंने कवर अप किए हैं, एक बार आप उसको देख लेना, और अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन इजली इन्फॉर्म। ओके, और हाँ ये वाले क्वेश्चंस आप लोग बना के आएंगे ना,
कल ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। इस क्वेश्चंस को आप चेक करो, ये बनेगा, और जहाँ पे डाउट होगा पूछ सकते हो। देखो ये टाइप के क्वेश्चन है, देखो ये सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होने, इसको बनाने की कोशिश करना ना, बनेगा, सब की सब बनेगा। बस थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये सारे क्वेश्चन इजली सॉल्व हो जाएंगे। आपको पूरे पूरे 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मुझे सॉल्व करके बताने होंगे। ओके, थैंक यू।